आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला जी से, जो कि सिविल विजिलेंस सेल के भी चेयरमैन हैं, और इनसे जानेंगे हम किस तरह की अभी जो करंट सिचुएशन जो है हमारे जम्मू कश्मीर की बनी हुई है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। और जो लद्दाख में जिस तरह से 20 जवानों की हमारे शहादत हुई है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए जी, सिचुएशन जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लद्दाख में बनी हुई है, ये बड़ी फ्लूइड है। बयानबाजियाँ बहुत हैं, एक पार्टी वाले कुछ बोलते हैं, दूसरी पार्टी वाले कुछ बोलते हैं। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बड़ा एक मतलब दिल को चुभने वाला और परेशान करने वाला वाक़या है कि हमारे जवानों को दुश्मन ने 20 आदमी को हलाक कर दिया, ख़त्म कर दिया। और खाली एक जवान नहीं मरता, उसके साथ कुछ घर के लोग और भी एसोसिएटेड होते हैं। और मेरी बहुत पहले की ओपिनियन है कि ये 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, 50 लाख दिया, ये मैटर नहीं करता है। आप इंसान की जान को पैसों से नहीं तोड़ सकते मेरे ख्याल में। वो सारी उम्र के मसले बन जाते हैं, उसके लिए बड़ी मुसीबतें होती हैं, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए बड़े चक्कर होते हैं। लेकिन चलिए क्या करें, वो कहते हैं उनकी ड्यूटी है, लोगों की, उनको जैसे हुक्म होगा उनको वैसे करना है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे और उसमें सभी की बेहतरी होगी, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, मुल्क की भी होगी। तो अगर हिंदुस्तान है तो हम हैं, नहीं है तो अगर हम भी नहीं हैं, बस इतनी सी बात है। सर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स की मांगें जो थी उनको मानने के बजाय जो है वहाँ पे जो रिज़ाइनिंग हो रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी हुई थी पिछले 2-3 सालों की। इसमें 2 वाइस चांसलर तैनात किए गए, एक श्रीनगर के थे भाई साहब, उनके बारे में ज़्यादा मैं जानता नहीं। जम्मू में वो मरहूम वेद वसीम जो कश्मीर टाइम के फाउंडर थे, उनकी बेटी थी, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, वो यहाँ पे लगाया गया उनको। लेकिन इन लोगों से मैनेज नहीं हो पा रहा था, इन लोगों से मैनेज नहीं हो पा रहा था। और कभी हर वक्त समस्याएं, कभी पेपर की समस्या, कभी डेट शीट की समस्या, कभी पढ़ाई की समस्या, कभी कोर्स कंटेंट की समस्या। तो ये डिससेटिस्फाइड ही रहे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, कुछ इन लोगों ने इसमें इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें भी प्रॉब्लम थी। कुछ वो उन्होंने 3-4 लोग डीन्स लगा दिए, उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी लेडीज़ थी, उनका अपना अंदाज़ था काम करने का। और वैसे भी वहाँ पे बेसिकली देखा जाए डीन की पोस्ट होती नहीं है वहाँ पे। तो वो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने कल एक फेसबुक में भी लिखा था, ये कुछ नज़र अनाई थी सामून साहब की, ज़्यादा नहीं बोल सकता, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता, तो उनको लगा दिया। तो अब मैडम जी ने भी रिज़ाइन कर दिया, और वो जो श्रीनगर के वाइस चांसलर साहब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और अब चार्ज दे दिया जो आज यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब हैं किया है। वो भी अब 15-20 दिन, 1 महीना काम करेंगे। उसके बाद जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो तो ये है कि शायद इसको वाइंड अप ही ना कर दें क्लस्टर यूनिवर्सिटी को। अगर नहीं करेंगे तो हमने भी लेटर भी लिखे हैं, और बात भी की है कंसर्न क्वार्टर में कि अगर क्लस्टर को ही रखना है, उसको अच्छा बनाओ, अकाउंटेबल बनाओ। और सबसे बड़ी जो बात है, क्योंकि मैं खुद पेपर्स में भी लिखता रहा हूँ एक ज़माने में, लेकिन आजकल थोड़ा कम लिखता हूँ, कि भाई कोई भी जो हमारी बात है, ये यूनिवर्सिटी की हो, जम्मू यूनिवर्सिटी की हो, या क्लस्टर यूनिवर्सिटी की हो, या कॉलेजेस की हो, स्टूडेंट का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट है तो ये सारे सिस्टम है, नहीं है तो। और दूसरी बात जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा, खासकर जम्मू में और कश्मीर में बहुत देखा, पेरेंट इस प्रोसेस में, एजुकेशन के प्रोसेस में पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो ये ऐसे नहीं चलता ये सिस्टम। पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, गवर्नमेंट का तो है ही रोल। तो यहाँ पे ना कोई पेरेंट्स को पूछ रहा है, तो स्टूडेंट्स की तो वो बेचारे ऐसे ही माजूल से लगते हैं, और वो बैंक करते हैं कि दूसरे लोग हमारी हेल्प करें। अब दूसरे भी कितनी हेल्प कर सकते हैं? जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो यानी हो बड़ा ये बदकिस्मती है कि दोनों वाइस चांसलर साहबान ने रिज़ाइन कर दिया। और मैं आपको ये बताऊं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन, मैं कल भी किसी बड़े एक हाई प्रोफाइल आदमी से बात कर रहा था, लगा भल्ला साहब ये बड़ा गलत सिग्नल गया सोसाइटी में, बड़ा गलत सिग्नल सोसाइटी में गया है कि उन लोगों को रुक जाना चाहिए था जब तक कोई नया बंदा तैनात नहीं होता। अगर वो 15-20 1 महीना रुक भी जाते होता क्या? अब उनको ग्राउज क्या था? अब जो अंदर की बात है कि जी हमारा वो अपने 5 साल का टेन्योर था, तो गवर्नमेंट ने उसको 3 साल कर दिया। और भाई 3 साल का कर दिया है और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोर्ट में जाओ, केस लड़ो, वहाँ से स्टे लाओ।
ये क्या किया आपने, बीच में छोड़ के रख दिया, आगे एडमिशन आनी है बच्चों की और मुसीबतें बननी है, अगर कोई वो सेटअप ना हुआ तो स्टूडेंट्स ही मुसीबत डाल देंगे, उसमें क्या होगा। तो बड़ी ये अनहेल्दी सी सफ़र कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही करेगा। स्टूडेंट तो करेगा ना जी, वो उसको तो करना ही करना है। जब स्टूडेंट सफ़र करता है तो फिर उसका गार्डियन या पेरेंट भी सफ़र करता है। बिल्कुल, सिंपल सी बात है। जिस तरह से स्टूडेंट्स की तरफ से मास प्रमोशन की जो मांग की जा रही है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं बार बार, तो उस पर क्या कहना है आपका, उनका होना चाहिए? देखो जी, बात ये है, सारी सिचुएशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है, हम क्यों लोगों को प्रोटेस्ट के लिए इनकरेज करते हैं। मुझे अभी तक बात समझ नहीं आई कि लोग जैसे वो SR 202 था, चिल्लाते रहे, पता नहीं कितने लोग चिल्लाते रहे, बाद में कोई खुदाई हुक्म हुआ जितेंद्र सिंह जी को, क्योंकि उनको हमेशा वो खुदा के बिल्कुल करीब है, हम तो दूर हैं, वो खुदा के बिल्कुल करीब है। उनको टेलीफोन आता है सीधा, हमें नहीं आता कम से कम, उनको टेलीफोन आता है, वो टेलीफोन जम्मू आता है, तो वो एक मिनट में हो जाता है। और जो हमारे जम्मू के अखबार वाले हैं, उनको जितेंद्र सिंह का फ़ोटो लगाना ज़रूरी है, नहीं तो उनकी अखबार चलनी बंद हो जाएगी। कितनी परेशानी है। ये तो आपका मीडिया जो हमारी सच्ची बात पेश करता है, हमें तो मुसीबत है, हम तो बात भी नहीं सीधी कर सकते। लेकिन ना उनका फ़ोटो लगाना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने एक दो बार मजाक में कहा, मैंने कहा यार डॉक्टर साहब की हमने शक्ल देखी है, अच्छे आदमी है, अगर किसी और का भी फ़ोटो लगा दो गलती से, कहते नहीं लग सकता नहीं लग सकता। सो दिस इज़ अ ट्रेजेडी है दोस्तों। मैं बात क्या कर रहा था, आप पूछ रहे थे बात मास प्रमोशन। देखिए ये ऐसे हालात हैं, मुसीबत बनी हुई है, वायरस है, कहीं भी अटैक कर सकता है, कुछ भी है, अनसर्टेनिटी है, तंगदस्ती है, सिस्टम चल नहीं रहे हैं। एक ट्रिब्यून एक पंजाब से अखबार निकलती है, 100-150 साल पुरानी अखबार, उसमें एक प्रोफेसर साहब लिख रहे थे, कहते कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर 1 साल हमने पढ़ाई कम की तो प्रमोट कर दी। हालात ही कुछ ऐसे हैं। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन। जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन होती है तो फिर उसमें काम भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं। ये नॉर्मल तो है नहीं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इस किस्म का प्रोग्राम देखा नहीं कभी था। अब देखा, अब तो क्या करेंगे आप, अब उसको फेस करना है, फेस करें हम वाइजली। अब बच्चे इकट्ठे होंगे जी, फिर वो नारे लगाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, फिर शोर पड़ेगा जी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ जी, ये नहीं हुआ जी, कोई बीमार हो गया जी, कोई सब समझ आ रहा है बात को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मेरे ख्याल में। कोई 1 साल कोई हो जाए, हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर साल मास प्रमोशन हो, लेकिन यार थोड़ा सा ना कि मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ अथॉरिटीज़ को आपके माध्यम से कि लोगों को ना मजबूर करें स्ट्राइक करने के लिए। जो बात जेन्युइन है उसको खुद ही कर दिया करें, खुद ही कर दें जो है प्रॉब्लम। लेकिन मैंने इसे बार फिर मैं उसी बात पे आता हूँ, बड़े लोगों ने आर्टिकल लिखे, जुलूस निकाले, लड़कों ने जी ऐसा, मुलाजमों ने जी ऐसा 202 SR 202 ठीक नहीं है। अब छोड़िए जिन लोगों ने इसको बनाया उसमें पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन उसमें प्रॉब्लम थी तो इसलिए वो MOS जो दिल्ली में उनको करना पड़ा। अब हमारी प्रॉब्लम तो यहाँ होनी चाहिए ना जी। अब हम हर सारी प्रॉब्लम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पाले में डाल देंगे। अब उनको और कोई काम नहीं है, उनको जम्मू कश्मीर का देखना है, उनको नॉर्थ ईस्ट का भी देखना है, प्रधानमंत्री जी के साथ भी चलते हैं, उनको और भी काम नहीं, उनको हमारे जम्मू कश्मीर का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डैक साहब, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी छोटी नाकस समझ कहती है, यहाँ पे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है, खला पड़ा। आप मेरी बात सुन के राज़ी नहीं, मैं आपकी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं, तो कहते हैं आप कहाँ जाएँ, चलो जी दिल्ली। तो ये है बात, बाकी क्या है, बाकी जो करना है सो करना है लोगों ने। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ SK भल्ला जी, जो कि चीफ विजिलेंस सेल के चेयरमैन भी हैं और जिनने हमारे साथ चर्चा की। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए अदरिस मोहम्मद के साथ।